स्थित प्रज्ञ में मनुष्य अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करके और कर्म योग में समभाव रख के अपने कर्मों को निष्पादित करता है। अपने कर्म को निष्काम भाव से, फल की इच्छा से रहित होके कर्म को सेवा भाव से करते हुए उस कर्म के फल में, उस कर्म से उत्पन्न हुए शुभ अशुभ फल में संभाव रख के, उन फलों से अप्रभावित होके, उन फलों से उत्पन्न हुए विकार से अप्रभावित होके अपने कर्मों को वो मनुष्य करता रहता है और उस कर्मों के साथ में वो अपने इंद्रियों को भी वश में किया रहता है। इंद्रियों का वश का अर्थ है मनुष्य के जितने इंद्रियां हैं उन्हीं सबके अपने अपने विषय हैं। उन विषयों में मनुष्य इस जीवन में उतरता है। उतरने के साथ साथ जब वो उतरता है और उतरने के बाद भी जब विचार करता रहता है उन विषयों को, तो वो हानिकारक है। उन विषयों में उतरे, उन विषयों में उतरना इस जीवन काल में आवश्यक भी है, लेकिन उन विषयों, उन पल, वो वक्त, जिस वक्त में आप विषयों को उपभोग करते हो, जिस वक्त में विषयों को, उन इंद्रियों के विषयों को आप उपयोग करते हो, प्रयोग करते हो, भोग करते हो, उस पल तक ही उसे, उन विषयों को रहने दें। जैसे अगर मनुष्य किसी वस्तु में, किसी सामान में स्वाद लेता है तो बस उतना ही उस स्वाद, उस पल तक, उस जीहा के उस स्वाद को उस पल तक ही रखे, उसको उस पल के बीत जाने पे उस स्वाद का विचार ना करें। वो विचार ही हानिकारक है। उस इंद्रियों के उस विषय के विचार को उस पल के बीत जाने के बाद ही हानिकारक है। विचार करना ही उस विषय पे हानिकारक है। जैसे इंद्री, जैसे जननेंद्री से मनुष्य अपने वंश को चलाता है, अपने कुल, अपने वंश को बढ़ाता है, वो बस संतान उत्पत्ति तक ही सीमित हो, उस पल तक सीमित हो। जैसा भगवान ने अध्याय 7 के 11वें श्लोक में बोला कि हर मनुष्य में मैं काम शक्ति हूँ, हर मनुष्य में काम वासना हो, और लेकिन वो शास्त्र विधि से संतान उत्पत्ति तक ही केवल, उससे ज्यादा नहीं, उस पल से ज्यादा नहीं, बस उतना ही जितने में वो मनुष्य संतान उत्पत्ति कर सके उस काम वासना से। उस पल के बाद अगर वो मनुष्य उस विषय को, उस इंद्री के विषय को विचार करता है और सोचता रहता है, तो वो उसके लिए हानिकारक है। जैसे इस अध्याय के, स्थित प्रज्ञ अध्याय के 64वें श्लोक में, 65वें श्लोक में श्री कृष्ण ने बोला कि मनुष्य जब प्रसन्न चित्त उसकी अंतःकरण हो जाती है, जब उसके अंतःकरण में ये 2 गुण समा जाते हैं, वो इंद्रियों पे नियंत्रण और संभाव युक्त होके काम, कर्म, जिसमें
कर्म के फल की इच्छा नागाण्य होती है, न के बराबर होती है, उस फल जिसमें शुभ अशुभ से भी वो मनुष्य का कोई मायने, कोई मतलब नहीं रह जाता और इंद्रियों पे नियंत्रण कर लेता है, तो उसका अंतःकरण प्रसन्नचित हो जाता है। प्रसन्नचित अंतःकरण के द्वारा जब मनुष्य किसी इंद्रियों के संयोग में भी आता है, किसी इंद्रियों के विषयों के संयोग में भी आता है, तो उस विषय को उतना तक ही सीमित रखता है जिस पल में उस विषय का उपभोग कर रहा है, भोग कर रहा है। बस उसके बाद उसका उस विषयों का, उस इंद्रिय के विषयों का विचार वैसे ही नहीं करता जैसे समुद्र में आने वाली, गिरने वाली नदियां समुद्र को अप्रभावित रखती हैं। वैसे ही उस पल तक ही वो सीमित रहता है, उस उपभोग के पल तक। उसके बाद स्थित प्रज्ञ मनुष्य उन पलों के बाद इंद्रियों के विषयों का विचार नहीं करता, वो अप्रभावित रहता है उन भोगों से। तो जीवन बड़ी है, लंबी है। इस जीवन में मनुष्य इन विषयों के भोगों से परिचित तो होता है, कुछ पल साथ तो होता है, लेकिन उन पलों को बाद में अविचारणी माने, विचार न करें और ना सोचें कि वो पल आया चला गया, वो पल उनके लिए नहीं, उनके विचारणी के लिए नहीं। वो जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ प्राप्त कर लेता है, तो वो स्थित प्रज्ञ मुनि मनुष्य उन विचारों को आने ही नहीं देता, उन विषयों के विचारों को मन में, अंतःकरण में आने ही नहीं देता। क्योंकि उसकी अंतःकरण प्रसन्नचित हो गई है, उन विकारों से मुक्त हो गई है। इंद्रियों के अनियंत्रण से जो विकार उत्पन्न होते हैं और जो कर्म फल युक्त होते हैं, उन विकारों से उसका अंतःकरण मुक्त है। उसका कर्म योग होता है, उसका कर्म संभाव संबुद्धि युक्त होता है। उसके भोग इंद्रियों के भी इंद्रिय नियंत्रित हो के करता है, वो भोग का विचार भी नहीं करता, वो निष्प्रभावी रहता है उन भोगों से। तो अंतःकरण प्रसन्नचित होने से स्थित प्रज्ञ मनुष्य भगवत प्राप्ति कर जाता है, उसकी ब्रह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है। उसके अंतःकरण में अहंकार, ममता, स्पृहा व अहम की भावना, कामना, राग, द्वेष सब मिट जाते हैं। जब मनुष्य के अंतःकरण में इन चीजों का अभाव हो जाता है, तो वो अपार परम शांति को प्राप्त करके ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसे स्थिति में मनुष्य वो स्थित प्रज्ञ मुनि हो जाता है। वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य मुनि और साधु कहलाने योग्य है। क्योंकि जिस काल में संसारिक मनुष्य जागते हैं, उस काल में वो स्थित प्रज्ञ मुनि सोता है। इसका अर्थ है कि संसारिक मनुष्य जिस असत प्रकृति वस्तु के लिए, जो संसारिक वस्तुओं के लिए वो साधारण मनुष्य प्राप्त करने के लिए उसमें कामना रखता है, राग रखता है और उन चीजों की इच्छा रखते हुए उसमें पुरुषार्थ दिखा के उसको प्राप्त करना चाहता है। लेकिन उस प्राप्ति में
एक स्थित प्रज्ञ मुनि की इच्छा नहीं होती, वो हटा रहता है, वो इन प्राप्तियों को बिल्कुल वैसे ही समझता है जैसे एक मनुष्य अपने कर्मों के फल को नहीं चाहता, कर्मों के फल को निष्काम भाव से करता है, वो फल की इच्छा नहीं रखता। वैसे ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य उस संसारिक वस्तुओं की इच्छा नहीं रखता, अर्थात वो संसारिक वस्तु उस स्थित प्रज्ञ मुनि के लिए, मनुष्य के लिए, साधु के लिए अंधकार के समान है, रात्रि के समान है, और जो स्थित प्रज्ञ मुनि के लिए दिन के समान है, या जिसमें वो जागता है, अर्थ है कि वो परमात्मा के प्राप्ति में जागता है, वो भगवत प्राप्ति में जागता है, वो परम धाम को प्राप्त करने के लिए जागता है। जिस वजह से उसका मनुष्य जन्म हुआ है, उस वजह के प्राप्ति के लिए वो जागता है। उस काल में संसारिक मनुष्य सोते हैं, उन्हें परमात्मा प्राप्ति, उनको भगवत प्राप्ति, परम धाम प्राप्ति के अर्थ नहीं समझते। वो उस काल में ऐसे साधारण मनुष्य जो अज्ञानी हैं, वो सोते हैं, अर्थात वो अंधकार के समान है संसारिक मनुष्यों के लिए, जो एक जागृत के समान है स्थित प्रज्ञ मुनि के लिए। अतः इस स्थित प्रज्ञ स्थिति में हो जाने से ही परम पद की प्राप्ति हो जाने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। चुन्नीलाल अभी कुछ ही दिन पहले सत्संग में जाने लगा। हफ्ते भर का सत्संगी था चुन्नीलाल जिस समय सत्संग में जाने लगा, उस समय संभाव समबुद्धि का प्रकरण चल रहा था। उस काल में उसे समबुद्धि का अर्ध ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके पास, उसके घर से संदेश आता है कि उसकी पत्नी बहुत ज्यादा रो रही है, बहुत द्रवित है, दुखी है। चुन्नीलाल घर आता है। वो संभावी, वो समबुद्धि, वो हफ्ते भर का सत्संगी चुन्नीलाल घर आता है। घर पे आके पत्नी से पूछता है क्या हुआ। पत्नी बोलती है उसका बेटा सुबह से गया है, अभी तक रात 7 बजने वाले हैं, अभी तक घर वापसी नहीं किया, घर नहीं आया। चुन्नीलाल दुखी हुआ, लेकिन वो भाव युक्त अर्धज्ञानी वो घर पे ही बैठा रहा और बच्चे का वेट करता रहा, उसका इंतजार करता रहा, उसको अगोरता रहा कि अब आएगा। लेकिन चुन्नीलाल अपने उस कर्म को भूल गया, जिस संभाव का कर्म जिसमें मनुष्य को सुख और दुख में तो संभाव रखना है, उससे अप्रभावित रहना है। चुन्नीलाल दुखी से तो अप्रभावित होने का प्रयास करता रहा और हुआ भी, लेकिन उस संभाव के साथ वो अपने कर्म को भूल गया। उसका इमीडिएट, उसका उस परिस्थिति का कर्म अपने बच्चे को ढूंढना था, बट वो नहीं ढूंढा और वो पड़ा रहा, घर पे ही पड़ा रहा और दुखी रहा। लेकिन उस दुखी में भी वो संभाव रहा, दुखी को अपने ऊपर आने नहीं दिया। संभाव होके वो इंतजार करता रहा अपने 12 साल के बच्चे का, जबकि उसे कर्म के करना चाहिए था।
उसका प्राथमिक उस समय उसको उसके ऊपर आरोपित कर्म उसके बच्चे का ढूंढना था और उसको रास्ते में संभाव का प्रदर्शन करना था, उस दुखी से अप्रभावित होना था और कर्म करते रहना था। लेकिन वो अज्ञानी संभावी 1 हफ्ते का सत्संगी चुन्नीलाल सिर्फ दुख में संभाव को दिखाया, कर्म को भूल गया। ये संभाव नहीं है, ये संबुद्धि योग नहीं है, ये सत्संग का ज्ञान नहीं है। सत्संग का ज्ञान है मनुष्य अपने कर्मों को करते हुए और उससे प्राप्त हुए फल में संभाव, उससे प्राप्त हुए फल में विकार रहित, उससे प्राप्त हुए फल में अप्रभावित, चाहे फल शुभ हो चाहे फल अशुभ हो, चाहे फल सुखी का हो या दुखी का हो, उन द्वंद्वों के बीच वो अप्रभावित रहे, वो उससे निष्प्रभावित रहे। लेकिन चुन्नीलाल उस कर्म को न करके उस दुखी से निष्प्रभावी होने का एक स्वांग रचा, लेकिन वो न कर्म कर पाएगा और न संभाव रह पाएगा। ऐसे संभावी, ऐसे अज्ञानी सत्संगी चुन्नीलाल का बेटा जो नहीं आया था, उसके लिए अकर्मशील बैठा रहा। इसलिए मनुष्य को मुनि बनने के लिए, मनुष्य को स्थित प्रज्ञ मुनि, स्थित प्रज्ञ साधु, स्थित प्रज्ञ बनने के लिए, भगवत प्राप्ति बनने के लिए, भगवत को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कर्म योग पे उतना ही ध्यान, उतना ही समझ होनी चाहिए जितनी उसको इंद्रियों के नियंत्रण पे होनी चाहिए। जब तक ये 2 गुण मनुष्य में नहीं आते तब तक वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। स्थित प्रज्ञ होने के लिए मनुष्य को इन 2 गुणों में, इन 2 गुणों की पराकाष्ठा पे पहुंचनी होगी। इन 2 गुणों को अपनाना पड़ेगा और अपने अंतःकरण को प्रसन्न चित करके और उसमें उपस्थित ममता, कामना, अहंकार, स्पृहा, राग, द्वेष, ईर्ष्या, इन सभी चीजें, ये सभी तत्व प्रसन्न चित अंतःकरण होने की वजह से स्वतः ही तिरोहित हो जाएंगी। और जब इन चीजों का तिरोहित हो जाएंगी तो मनुष्य ब्रह्मी स्थिति प्राप्त करेगा। वही ब्रह्मी स्थिति ही स्थित प्रज्ञ स्थिति है। और जब मनुष्य इस ब्रह्मी स्थिति को अंतकाल तक बना के रखता है, यहाँ ऐसा नहीं सिर्फ अंतकाल में, आरंभ से अंतकाल तक जब ये ब्रह्मी स्थिति को बना के अपने कर्तव्य कर्म को करता हुआ चलता है, तो अंतकाल में उसे मृत्यु के समय उसे भगवत प्राप्ति, मरने के बाद उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है और परम धाम में आनंद करता है, परम धाम को प्राप्त करता है। अतः स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ से ही मनुष्य परम धाम, परम पद, भगवत प्राप्ति, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर सकता है।